तो ये यहाँ पर आर्मी चीफ पावर में आ चुके हैं। क्या ये एंटी इंडिया होंगे, प्रो इंडिया होंगे? इनका स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के आसपास आप देखो, म्यांमार में तख्ता पलट आर्मी ने कर लिया टेक ओवर, बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान में देखिए कहने कोई डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इस खुद कहेंगे कि आज के समय इनकी सरकार लिटरली इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी परसवेयर कर रही है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर क्यों कर लिया, इसका रीजन क्या है? सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, हम लोग समझेंगे कि 2024 में एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, and near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के। Holy shit! Shit! Whoa, look at that! Oh my god! Guys? दो 2023 की यह हेडलाइन पढ़िए, जिसमें अमेरिका ने सीधे सीधे शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 नवंबर तक या तो कुर्सी छोड़ दो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। शेख हसीना नहीं झुकी और एक बार फिर चुनाव जीतकर लौटी, और यह बात न अमेरिका को अच्छी लगी न पाकिस्तान को। नतीजा, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ये परोसा जा रहा है कि शेख हसीना का 15 साल में तख्ता पलट हो गया। भारत के पीएम को भी 11 साल हो गए हैं। बांग्लादेश के बहाने भारत में जिस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है वो पहली बार नहीं हुआ है। शाहीन बाग में भी यही हुआ, किसान आंदोलन के वक्त भी वही हुआ। सेम टू सेम पैटर्न बांग्लादेश में भी दिखा है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में किए गए 30% आरक्षण को 2018 में तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था। उस वक्त अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। जून 2024 में वहां के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को एक बार फिर से बहाल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित कर दिया। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत सभी सिविल सेवा की नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। यानी आरक्षण पर फैसला वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, शेख हसीना ने नहीं। शेख हसीना तो उल्टे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। लेकिन फेसलेस आंदोलन की आड़ में छिपकर एक एजेंडा चलाया गया ताकि किसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट किया जा सके। इसके पीछे पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबका इन्वॉल्वमेंट है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, क्या हाल है? वेरी वेरी गुड न्यूज। हमारा बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्हें तो इस्तीफा दे दिया। इंशाल्लाह हम अभी आजाद हैं। हम अभी इंडिया से आजाद हैं। हम अभी इंडिया से आजाद हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना, हमारा हुकूमत जब पावर में बैठेगा, इंशाल्लाह हम एक को भी नहीं छोड़े। बांग्लादेश में ना लंबे समय से एक इशू था आरक्षण का, रिजर्वेशन का। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं 1971 में बना था, और जिन लोगों ने बांग्लादेश की
फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे उनके रिश्तेदारों को आज भी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा मिलता है। ना बांग्लादेश में इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि ये इशू काफी हद तक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में ही ये 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 5, 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीइंस्टेट करिए। नाउ इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। और मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो करी थी अपलोड कि बांग्लादेश में इनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को ये कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी है। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बीइंग वकीर उस जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है और अगेन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है इंडिया के लिए। शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी फॉर इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशन 22 घंटों से शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के एक सेफ हाउस में रह रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये वो विमान है जिससे वो आई थी दिल्ली और अब ये विमान भी उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुका है। अब आप ये देखिए कि क्या बांग्लादेश के इन युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां रखे उनके अंडरगारमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। एक सैड फैक्ट फ्रेंड्स ये है कि इंडिया आज एक तरह से क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, लेकिन एनसीआरबी की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्राइम बाय फॉरेनर्स में बांग्लादेशी का नंबर सबसे हाईएस्ट है। टेररिज्म में भी इनका नंबर हाईएस्ट है। लेकिन क्या ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आने दी जाती है? उल्टा अब इस पर ममता दीदी का स्टेटमेंट सुन लो। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। कड़वी सच्चाई फ्रेंड्स ये है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आई एम सॉरी टू से दिस बट ये जो रास्ता दिखाया गया था ना इलीगली इंडिया घुसने का, ये कोई इकलौता रास्ता नहीं है बल्कि ऐसे 100 रास्ते हैं। और यही सारे कड़वे फैक्ट्स आज इस वीडियो में जितना हो सके मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा और एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कौन से अलग राज्यों में आते हैं इंडिया, क्या क्या पैतरे अपनाते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए और अल्टीमेटली कैसे ये इंडिया में आने के बाद अपना नाम बदलकर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन बंद कर दिए। हमें सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटेन के इस इनकार के बाद शेख हसीना ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण के लिए आग्रह किया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी ऐसा करने के पक्ष में नहीं हैं और ऐसा लगता है कि शेख हसीना को शायद आखिर में भारत सरकार से ही राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं जिनमें उनके बड़े बेटे सजीब वाजिद लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिद दिल्ली में रहती है। और अगर शेख हसीना दिल्ली में राजनीतिक शरण लेती हैं तो वो यहां अपनी बेटी के साथ रह सकती है। एक दिन पहले तक बांग्लादेश में शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्राइवेट बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, लेकिन आज न तो उनके पास अपना कोई घर है, न ही अपना कोई देश है
और शेख हसीना को इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वो वहां जाकर रह सके। और सोचिए, पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, लेकिन आज इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने खुद सामने से आगे आकर यह कहा हो कि वो शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देगा। और इससे यह पता चलता है कि दुनिया आपके सामने सिर्फ तब तक सिर झुकाती है जब तक आप उनके किसी काम के होते हैं या जब तक आप सत्ता में होते हैं, जब तक आप शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी शक्ति खो देते हैं, दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है और अपने दुख में आप हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए शेख हसीना के इस मामले से सीखने वाली बात है, चाहे आप राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो। सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उसी देश से शरण मांगनी चाहिए जहां वो इस समय मौजूद है। यानी ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि शेख हसीना अगर ढाका से अपनी जान बचाकर दिल्ली आई है तो उन्हें राजनीतिक शरण भी भारत सरकार से ही मांगनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन से। समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं। जिस ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने वर्ष 2018 में शेख हसीना के लिए अपने राजमहल में स्टेट डिनर का आयोजन किया था, आज उसी ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जमाने में जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री